परिजनों के अंदर इस वक्त इस बात को लेकर भी काफी व्यथा है कि उनके लोग जो अंदर मौजूद है उनका क्या होगा, क्या वो ठीक होकर वापस लौटेंगे। और साथ ही जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनके घर पे मातम पसरा हुआ है और वो अपनों के लिए इंसाफ चाहते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उस व्यक्ति की जो गाड़ी में मौजूद था, I-20 में मौजूद था। वो शख्स जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि इसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ओमर है। और डॉक्टर मोहम्मद ओमर, उसका मॉड्यूल कौन सा है? फरीदाबाद मॉड्यूल। जी हाँ, जिसके तहत डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। और उसी के साथ ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली लाल किले के धमाके की। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वो शख्स है जिसके ऊपर अब शक की सुई आकर रुक गई है और इसके बारे में और जानकारी निकाली जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहम्मद ओमर जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और इनके तार किस पाकिस्तानी संगठन से हो सकते हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो लगातार भारत के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कुमार सोनू से हम इस बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि कुमार सोनू के जरिए लगातार यह बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक एविडेंस निकलकर सामने आया है, वो है तस्वीर। कुमार सोनू, इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है जिसमें पार्किंग स्लॉट से वो गाड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है जिसमें ब्लास्ट हुआ। ये HR नंबर की गाड़ी है, हरियाणा रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट इस पे लगी हुई है। इसमें जो शख्स बैठा है उसकी जो पहचान है वो डॉक्टर उमर के नाम से हुई है। और डॉक्टर उमर जो है वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में जो पकड़े गए हैं वो सभी डॉक्टर हैं, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो जिसे सहारनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, या डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, या फिर डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये भी जो है फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। तो अब इस पूरे नेक्सस को लेकर जो है अब जैशे मोहम्मद की तरफ जो है पुलिस की जांच तेज हो गई है, पूरे उस एंगल को लेकर जो है जांच तेज हो गई है। और स्पेशल सेल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्पेशल सेल ने क्राइम ब्रांच फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस पूरे टेरर मॉड्यूल से जुड़ी एक एक डिटेल, बारीकी डिटेल मांगी है, तमाम सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, तमाम वीडियो मांगे हैं, जो रिकवरी हुई है वो मांगी है। खासतौर पर जो विस्फोटक बरामद हुआ है उसका नेचर जो है वो पता करने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वही विस्फोटक जो है क्या दिल्ली ब्लास्ट में भी इस्तेमाल हुआ। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिख रही है जिसमें पार्किंग से जो है गाड़ी निकलती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का जो पूरा नेक्सस है उससे लिंक जुड़ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले के। जी अमित। जी, तो जैसा कि कुमार सोनू ने हमें बताया कि किस तरह से ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर, यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त हथियार है जिसके जरिए पुलिस अब आगे की तफ्तीश करेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लाल किले की पार्किंग में इस वक्त NSG की टीम पहुंची है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम पहुंची है। कल रात को भी NSG की टीम जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर आई थी, उनके बॉम्ब स्क्वाड को भी यहाँ पर लाया गया था, उन्होंने भी यहाँ से कई सारे सबूत जुटाए थे। इस वक्त NSG की टीम पहुंची है लाल किले के पार्किंग पे जहां पर वो तफ्तीश करेगी, क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था वो गाड़ी लाल किले की इसी पार्किंग में मौजूद थी। और जब गाड़ी यहां पर गई होगी, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं फॉरेंसिक एविडेंस को तलाशने के, जिसके जरिए गाड़ी के बारे में, गाड़ी के ओनर के बारे में और गाड़ी कहां से गुजरी होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और उसके आसपास हो सकता है कि कुछ और सबूत, NSG को कोई सुराग मिला हो, कोई इनको टिप मिला हो, जिसकी वजह से इस वक्त NSG की टीम लाल किले के इस पार्किंग में पहुंची। एक और बड़ी बात होती है कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं, जो टेरर मॉड्यूल काम करते हैं, वो हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं, ABC, उनके एक प्लान नहीं होते। एक अगर फेल होता है तो फिर B एक्टिवेट हो जाता है, B अगर फेल होता है तो C एक्टिवेट होता है। तो अगर पार्किंग में NSG की टीम पहुंची है तो वो वहां पर खंगालेगी, आसपास इस बात का रेकी भी कर लेगी या फिर जो जांच करेगी कि क्या यहाँ पर कोई और गाड़ी मौजूद है। कोई अगर गाड़ी मौजूद है तो उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है। अगर कोई ऐसी लावारिस गाड़ी है उस पर भी शक जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है, हर एक जगह पर इस वक्त जो जांच एजेंसी है उनकी नजर है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर प्लान ए अगर फरीदाबाद मॉड्यूल का था जहां से पुलिस ने 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था, तो क्या उसका प्लान B लाल किला था जिसे एक्टिवेट किया गया था? और अगर प्लान B अगर लाल किला था तो क्या कोई प्लान C भी था? कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, इस वक्त जो NSG की टीम है वो पार्किंग में पहुंची है, तो कुल मिलाकर देखा जाए बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है, किस तरह से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है? कुमार सोनू।
देखिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले की चल रही है और जो फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल है 2900 किलो विस्फोटक जिसमें पकड़ा गया, तमाम आईईडी बनाने का सामान पकड़ा गया, टाइमर था, 20 बैटरी, इसके अलावा जो आयरन शील्ड थी वो जो है पुलिस ने रिकवर की। एक घर से 360 और दूसरे घर से जो है 2563। आप समझिए इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक था, अगर उस विस्फोटक का इस्तेमाल हो जाता तो आप सोचिए न जाने मंजर जो है कितना जो है डरावना हो सकता था। तो आप उस मंजर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप फिलहाल एक जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जेके पुलिस से उस विस्फोटक की जानकारी मांगी है, उसका नेचर पूछा है कि आखिर ये किस नेचर का है और किस तरह का ये विस्फोटक बरामद हुआ है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट वो बरामद हुआ है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट का आपको बता दें जो इस्तेमाल है वो आईईडी बनाने में किया जाता है और कई बार आतंकी अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल करके धमाकों को भी अंजाम दे चुके हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो अब स्पेशल सेल ने क्राइम ब्रांच फरीदाबाद से इस पूरे मामले की डिटेल मांगी है, एक एक बारीकी डिटेल मांगी है। तमाम जो इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, तमाम जो सीसीटीवी हैं, मोबाइल वीडियो हैं या जो रिकवरी अब तक हुई है, चाहे वो असॉल्ट राइफल की हो या फिर पिस्टल की हो, उसके साथ जो कारतूस या मैगजीन बरामद हुए उनकी डिटेल मांगी है ताकि इस मॉड्यूल को लेकर पुलिस अब आगे काम कर सके। फिलहाल डॉक्टर उमर नाम के शख्स के नाम से जो है उस शख्स की पहचान हुई है जो i20 कार चला रहा था। और ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, अमित एक बात इसमें आप देखिए, बिल्कुल जो सफेद पोश हैं डॉक्टर्स, उनको जो है इस पूरे ऑपरेशन में जो है जैश ने रखा था और जैश से जो है डॉक्टर मुजम्मिल के भी तार जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आदिल के भी तार जुड़े हुए हैं, वहीं शाहीन शाहिद के जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये दोनों काम करते थे, मुजम्मिल और शाहीन शाहिद वहां पर डॉक्टर थे। डॉक्टर मुजम्मिल जो है सीनियर रेजिडेंट था, यानी जनरल फिजिशियन था। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि डॉक्टर्स का एक पूरा नेक्सस जो है वो तैयार किया गया, पूरा नेटवर्क तैयार किया गया ताकि किसी को शक ना हो। अगर उस घर की आप तस्वीर देख लें, उस घर की हालत देख लें, तो कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता, आम आदमी तो छोड़िए, कोई सुरक्षा एजेंसी का से जुड़ा शख्स भी जो है, अधिकारी भी ये बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस टूटे दरवाजे वाले कमरे में 2563 किलो जो विस्फोटक है वो कोई छुपा कर रख सकता है। तो इस पूरे मॉड्यूल से जो है पूरे मामले के तार जुड़े हैं। जब इस मॉड्यूल में जो है डॉक्टर उमर का नाम सामने आया और अब डॉक्टर उमर की पहचान जो है उसी शख्स के रूप में हुई है जो शख्स वो i20 कार चला रहा था जिसमें लाल किले के सामने जिसमें ब्लास्ट हुआ। जी अब कुमार सोनू, आप डॉक्टर उमर का जिक्र कर रहे हैं, हम इस वक्त वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पार्किंग से निकलती हुई आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, यहाँ पर पार्किंग में पेमेंट चल रहा है, इसमें आपको सफेद गाड़ी नजर आएगी i20 जिसमें धमाका हुआ था। और ये सीसीटीवी फुटेज कल शाम की है जिस वक्त धमाका हुआ था, करीब 6:48 पर। देखिए उस वक्त शाम हो चुकी है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लाइटें जलने लगी है, गाड़ी की लाइट भी यहाँ पर आपको ऑन नजर आ रही होगी। सर्दी का मौसम, इस वजह से यहाँ पर इस वक्त जल्दी दिन ढल जाता है। तो यहाँ पर आपको वो शख्स भी नजर आ रहा होगा सामने बैठा हुआ है जिसका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर उमर है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। तो यहाँ पर देखिए i20 कार, अब ये i20 कार निकलकर सामने आती है, सफेद रंग की है, इसके सामने HR26 नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ठीक सामने देखिए कि सामने की सीट खाली है, सिर्फ इसमें आपको ड्राइविंग सीट पर जो शख्स है नजर आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि ये वही गाड़ी है जो ठीक धमाके से पहले की है। धमाका होने से महज कुछ मिनट पहले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें सामने आपको वो शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है जिसके हाथ में इस वक्त स्टीयरिंग व्हील है। इसने पार्किंग का पैसा दिया और वहां से गाड़ी ये निकल गई। इस गाड़ी में और कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा है। सामने देखिए जो शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, चेहरे पर उसका काला मास्क उसने लगा के रखा हुआ है ताकि अपनी पहचान को वो छुपा सके। और इसी गाड़ी में धमाका होता है। 6:48 पर यह गाड़ी जो i20 कार है ये पार्किंग से निकलती है और उसके बाद इसमें 4 मिनट बाद धमाका होता है। और इस धमाके में आसपास मौजूद कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती हैं, कई लोगों की इसमें जान गई है, कई लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, कई लोग इस वक्त अस्पताल में घायल मौजूद हैं। और जो धमाका हुआ था, इस धमाके में जैसा कि निकलकर सामने आया है, इसमें जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद उमर इस वक्त एक सबसे बड़ा सस्पेक्ट होकर निकला है जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। और
हमारे साथ कुमार सोनू लगातार जुड़े हैं। कुमार सोनू से हम जानें। कुमार सोनू, जो हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर लोग देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ था। 6:48 की तस्वीर और ठीक 4 मिनट बाद धमाका। ये जो तस्वीर है, ये कितना बड़ा इस वक्त सबूत है पुलिस के लिए, कितना बड़ा सुराग है इस पूरे बम कांड को सुलझाने में। देखिए, इस तरह का सीसीटीवी फुटेज जो है किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक वेरिफिकेशन वाला पूरा मामले प्रोसेस से जुड़ा होता है, जिसमें वेरीफाई कर दिया है कि जो गाड़ी जो है चला रहा शख्स था उसका नाम डॉक्टर उमर है। और अब डॉक्टर उमर को लेकर जो है पुलिस की जांच तेज हो गई है। जैसे मैंने बताया कि पूरा ये जो डॉक्टर का पूरा नेक्सस था, डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप था जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, उस पर जो है पुलिस की अब जो है जांच उधर की तरफ सुई उसकी जांच की घूम गई है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी चला रहे शख्स की पहचान हुई है और ये एक बड़ा डिजिटल एविडेंस है जो स्पेशल सेल के हाथ लगा है। जी, तो जैसा कि स्पेशल सेल के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, फरीदाबाद मॉड्यूल के ये अहम कड़ी है, डॉक्टर शाहीन, ये तीनों इस वक्त पुलिस के हिरासत में है। रविवार को फरीदाबाद से बड़ा जखीरा मिला था जिसमें धमाका इस्तेमाल होने वाले एमोनियम नाइट्रेट का, यानी कि विस्फोटक मिला था। इसके अलावा उसके अंदर डेटोनेटर्स भी मिले थे, बैटरीज भी मिली थी। अब एमोनियम नाइट्रेट आप समझिए कि एक ऐसा केमिकल है जो अमूमन आप दुकान से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है, यानी कि जिसका इस्तेमाल खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है। लेकिन जब भी इसमें आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और उसे आग धमाके के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक एक पदार्थ बन जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत जो एमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल मिला था, जो बरामद किया गया था, वो ही दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं क्योंकि यहाँ पर जो ताजा अपडेट आपको बता दें, लाल किले के ठीक सामने इस वक्त यहाँ पर एफएसएल की और भी टीमें आई हैं। यहाँ पर देखिए कि और भी यहाँ पर एफएसएल की जो अलग अलग टीम आ रही है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार इस 200 से 300 मीटर के दायरे में जहां धमाका हुआ था, अभी तक यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग यहाँ पर देख रही है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये एफएसएल की टीम के लोग हैं जो यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर तलाश रहे हैं।